देश में इन दिनों राजनीतिक माहौल काफी उफान पर है। बीजेपी की सरकार एक के बाद एक नए फैसले कर देश के हित में कदम बढ़ा रही है, तो वही विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए बीजेपी की आलोचना आए दिन करती नजर आ रही है, चाहे वह जातिगत राजनीति हो या धर्म के आधार पर लोगों को भड़काना हो। ऐसे में दर्शकों, इन दिनों वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर देश भर में चर्चा का माहौल गर्म है। ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वक्फ बोर्ड कानून पर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है, जिसका जवाब देना उद्धव ठाकरे के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। दरअसल कांग्रेस का साथ दे रहे शिवसेना यूबीटी पार्टी पर फडणवीस ने बड़ा बयान देते हुए ऐसे पेच में फंसाया है जिसे सुलझाना उद्धव ठाकरे के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। बता दें कि बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। ऐसे में उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा बीजेपी के निशाने पर आते रहते हैं। ऐसे में दर्शकों, क्या है खबर और कैसे उद्धव ठाकरे फडणवीस के निशाने पर आए हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल पिछले कुछ दिनों से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में अक्सर नोकझोंक होती रही। इससे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी देखने मिली। ऐसे में यह बात सामने आई है कि वक्फ बिल 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जाएगा। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बिल को संसद में पेश करने के लिए बड़ी तैयारी की है। इसलिए संभावना है कि एक बार फिर संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। ये भी उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड विधेयक को संसद में पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री विपक्षी इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वक्फ बोर्ड बिल के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कड़ी आलोचना की है। फडणवीस ने कहा है कि क्या शिवसेना ठाकरे गुट बालासाहेब ठाकरे के विचारों को कायम रखेगा। ऐसा कहते हुए फडणवीस ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की कड़ी आलोचना की है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आलोचना करते हुए कहा है कि बुधवार 2 अप्रैल को संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने जा रहा है। तो क्या उद्धव बालासाहेब ठाकरे की सेना हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय शिवसेना बालासाहेब ठाकरे के विचार रखेंगे या फिर राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलेंगे और तुष्टिकरण करेंगे? ऐसी टिप्पणी फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर की है। दर्शकों, जानकारी दे कि वक्फ को विनियमित करने वाला पहला कानून 1923 में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। इसे मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923 नाम दिया गया। स्वतंत्र भारत में पहला वक्फ अधिनियम 1954 में बनाया गया था। उस समय सेंट्रल वक्फ परिषद की स्थापना की गई थी। हालांकि उस समय वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित थी। हालांकि 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने 1954 अधिनियम को निरस्त कर दिया और एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया, जिसने वक्फ बोर्ड को व्यापक शक्तियां प्रदान की। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के मुताबिक अगर किसी संपत्ति को बिना किसी उद्देश्य के पवित्र और धार्मिक माना जाता है तो वह वक्फ की संपत्ति है। अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन या संपत्ति पर दावा करते हैं तो वह जमीन के मालिक को वक्फ को देना पड़ेगा। साथ ही वह इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते। उन्हें वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना होगा। उनका निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 1954 के नियमों के मुताबिक वक्फ बोर्ड किसी भी निजी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता, लेकिन जमीन निजी है या सार्वजनिक, यह तय करने के लिए जमीन मालिक को दस्तावेज जमा करने होंगे। तो देखा दर्शकों, संसद में पेश होने जा रहे वक्फ संशोधन विधेयक पर अब जोरदार बयानबाजी शुरू हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति में और क्या कुछ नया देखने मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।